खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद हम डॉलर पे अपडेट कर रहे हैं। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, ये इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है। ये 1970 के अराउंड, बल्कि ये, हाँ, ये वाले जो वेव है ये है इसकी 2008 से स्टार्ट हुई थी। इसमें ये ए, 2, 3, 4 और ये 5 वेव। इसको मैंने इन 5 वेव्स के बाद 2022 में 2022 में इसकी करेक्शन प्रिडिक्ट की थी ABC, और गिवन टारगेट रेंज थी तकरीबन अप टू $80। मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट थी 94, 95 से 90 तक। ये मेरा पिन पोस्ट भी है, अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देखिए तो ये मेरी पिन पोस्ट है कि जब मैंने 2022 में डॉलर का क्रैश प्रिडिक्ट किया था। करेक्शन कहते हैं हम तो, क्रैश नहीं, करेक्शन प्रिडिक्ट की थी। ये तब की बात है। तो अब हम ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। हमारे एक दोस्त हैं टर्की से, वो पूछ रहे थे कि हो सकता है कि डॉलर का 96 के ऊपर बॉटम इन हो चुका हो और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हो। और उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि वाकई आप अभी तक कन्विंस्ड हैं कि ये 90 और 95 तक जा सकता है। मैंने कहा एक दफ़ा आपको बैकग्राउंड दिखा दें, और जो लोग नए हैं जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया है, ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इसको कहाँ से और कब से ट्रैक कर रहे हैं। तो 2022 में जब ये यहाँ से गिरा था तो मैंने इसको प्रोजेक्शन की थी ABC की, और उसमें हमने ए और बी का टारगेट लेके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 1:1 रेशो की थी, कि इसको 95 से 94 इस एरिया में फॉल करना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम तो फिर ये आ जाए 82 तक आ जाए, 200% एक्सटेंड हो जाए। वेव सी अक्सर ये किया करती है वेव 3 की तरह। वेव सी भी एक इम्पल्स होता है, और तो हम हमेशा मिनिमम को कैलकुलेट करते हैं कि समटाइम्स मार्केट मिनिमम से वापस हो जाती है, बट एज ए रिस्क मैनेजमेंट हम ये जहन में रखते हैं कि मार्केट अपने मैक्सिमम तक भी जा सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने डेली काउंट पे, और पिछले वीडियो को भी देखते हैं कि वो हमने कहाँ फिनिश की थी। अच्छा जी, ये हमने वेव सी स्टार्ट की थी जब, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मल्टीपल 1-2 सेटअप्स बन रहे हैं। एक ये 1-2 है जो सर्कल वाइट में है, फिर ब्रैकेट वाला दूसरा 1-2 है जो ब्रैकेट में है, येलो में है, और तीसरा सबसे छोटी डिग्री का 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास पहली 5 वेव्स आ गई। उसके बाद फिर 4, 5 येलो वाली कंप्लीट हो गई, और फिर वाइट वाली 4, 5। अब टेक्निकली वो जो हमारे दोस्त हैं टर्की से, जिन्होंने, तुर्किया अब उसका नाम हो गया, तुर्किया से उन्होंने पूछा था कि वेव 3 और 4 के बाद एक न्यू लो बन गया है, तो टेक्निकली वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, टेक्निकली वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। एक टारगेट है 95.5 और दूसरा टारगेट है 94.7। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वेव 5 एक्सटेंड हो जाती है तो फिर ये इस तरह से बनेगी कि वेव 1 ऑफ 5, वेव 2 ऑफ 5, वेव 3 ऑफ 5, वेव 4 ऑफ 5 एंड वेव 5 ऑफ 5। तो ये 80 से नीचे भी जा सकता है, चांस है, बट आई हैव नो एविडेंस फॉर दैट। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमारे तुर्किया वाले दोस्त ने पूछा है कि क्या बॉटम इन हो चुका है। तो मैं अपनी तमाम वीडियोस में रेगुलरली इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ। किसी भी प्राइस रिवर्सल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है 5 वेव्स अप और 3 वेव्स डाउन। लाइक
1 2 3 4 5 वेव्स अप एज वेव 1 और फिर ABC 3 वेव्स डाउन एज वेव 2 और ये एरिया होता है बाइंग के लिए और फिर प्राइस अपना चेंज कर लेती है डायरेक्शन को। हमेशा 5-3 सेटअप होता है जिसको हम फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल लेते हैं। तो अब आप इसको 4 आवर पे देखिए, इसने आल्दो के एक न्यू लो यहाँ पे बनाया है, बट जो प्राइस मूवमेंट है वो 3 वेव्स अप है, लाइक ABC। उसके बाद वेव 4 आई ही नहीं है और वेव 1 की टेरिटरी में प्राइस एंटर हो गई है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्राइस का सपोजिडली के बॉटम इन हो चुका है डॉलर का 96.3 पर। ओके, और ये जो फर्स्ट वेव है ये एक लीडिंग डायगोनल है, लाइक ABC एज वेव 1। अब हम ABC एज वेव 2, फिर इसी तरह ABC एज वेव 3। तो हम इसको लीडिंग डायगोनल ले सकते हैं, लेकिन ये इम्पल्स नहीं है क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ 3 वेव मूव है। हमारे पास 4 वेव नंबर 4 मिसिंग है। अच्छा, अब मैंने अपनी पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी थी, आपको याद होगा हमने ये एक ब्लू लाइन लगाई थी कि ब्लू लाइन इज द फर्स्ट सिग्नल कि बॉटम इन हो चुका है और प्राइस ने वेव 4 को 100% रिट्रेस कर लिया है। इस वक्त अगर आप इसका फिब लेके देखें तो प्राइस ने गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है और इम्पल्सली प्राइस नीचे आई है। ठीक है, अब हमारे पास टुवर्ड्स डाउन साइड एक क्लियर 1-2 सेटअप बन रहा है कि इस सारे के सारे को वेव 1 ले लें, 1 ऑफ 5, और ये ABC में वेव 2 ऑफ 5। ये वैलिड वेव 2 है, जब तक ये 78.6 से नीचे नीचे रहेगी ये वैलिड वेव 2 रहेगी। और अब जैसे ही प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी इस जगह पर, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि वेव 5 एक्सटेंशन ले रही है और हम अब अप टू 80, 82, 84, मतलब समवेयर इन 80s जाके फिनिश होंगे। और टारगेट प्रोजेक्शन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको टुवर्ड्स डाउन साइड 1-2 सेटअप ले लें तो लेंथ ऑफ वेव 1 लें और इसको लेंथ ऑफ वेव 2 में ऐड करें, तो इसका जो 1.618 बनता है वो ऑलरेडी 91 है और ये पूरी वेव 2.618 पे ख़त्म होगी जो 86.6 है। तो समवेयर बिलो 90 अबव 80 ये वेव ख़त्म होगी। लेकिन ये कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि हम प्रीवियस लो को ब्रेक करें और 1.6 हिट करें। अगर प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती और जो लास्ट हाई है, स्विंग हाई 100.228, अगर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं और ये ब्लू लाइन क्रॉस होती है, तो इट मींस कि बॉटम इन हो चुका है और हम लीडिंग डायगोनल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट अगेन हमें 5 वेव्स चाहिए। राइट नाउ आई हैव ओनली 3 वेव्स टू काउंट। सो दैट्स ऑल फॉर DXY। अब इसमें कोई नई तब्दीली आती है, या ये ब्लू लाइन ब्रीच हो जाए, या ये प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हो जाए, या प्रीवियस लो, तो फिर मैं इस पे न्यू वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये 3 वेव मूव है और इसको फर्दर डाउन साइड पे जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं BTC और गोल्ड का एक रिकैप बनाना चाह रहा हूँ।